Hello to all my beautiful Geminis. Welcome back to your reading and welcome back to our channel. Let me adjust the camera. ओके सो जेमिनाइज यहाँ आज की जो रीडिंग है उसमें आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आपके लाइफ में कौन सा गुड न्यूज़ आ रहा है, कौन सी खुशखबरी आ रही है, कौन सी एनर्जीज यूनिवर्स आपके लाइफ में देना चाह रहे हैं, कौन सा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, किस चीज़ का पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा, आउटकम एक्चुअली देखने को मिलेगा। सो लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है यहाँ पे आपके लिए, क्या एनर्जीज है आपके लिए। ये रीडिंग है जेमिनाइज मिथुन राशि वालों के लिए। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके कार्ड से अपना अलाइनमेंट कर लो, ठीक है। रीडिंग ताकि कार्ड्स जो है कि आपके लिए आ सके इस रीडिंग के थ्रू। सो फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल लेट्स सी कि यहाँ पे क्या मैसेजेस है आपके लिए। सबसे पहला ही कार्ड है ब्लेसिंग्स का। तो आई सी हियर कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए मल्टीपल चीज़ों में आप जो है कि ब्लेस्ड फील करने वाले हो, हैप्पी फील करने वाले हो, कंटेंट फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं किसी की दुआ आपको लगी है, ठीक है, किसी का यहाँ पे प्रेयर जो है कि आपको लगा है। ओके तो यहाँ पे ये वाला कार्ड क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। कोई चीज़ जो आपको ब्लेसिंग्स के फॉर्म में मिलती हुई दिखाई दे रही, कोई दुआ के फॉर्म में मिलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे आपका लाइफ में ऑब्स्टिकल को किसी भी तरीके से ओवरकम करना हो, तो एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। एंड आई सी जस्टिस। ओके आप डेफिनेटली यूनिवर्स से कुछ ना कुछ आंसर्स यहाँ पे ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी चीज़ का पॉजिटिव आउटकम या फिर रिजोल्यूशन आपको चाहिए और वो काफ़ी टाइम से आप ढूंढ रहे हो। एंड उसका आंसर आपको साइकिक एबिलिटीज, जो भी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है, ठीक है, स्पिरिचुअल जो भी गिफ्ट है, आप उसको अनलॉक करके वो आंसर पाते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक बहुत बड़ी एनर्जीज है साइकिक एबिलिटीज एंड आंसर की कार्ड जो है आपके लिए आया है। दिस इज समथिंग कि ये जो आंसर है डेफिनेटली आप अपने अंदर के जो भी साइकिक गिफ्ट है या फिर एबिलिटीज़ है, जब उसको अनलॉक कर रहे हो तब वो चीज़ आप तक पहुंच रही है और वो आपको मिल रही है। एंड आपको सब कुछ क्लियर क्रिस्टल दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके इंस्टेंट, आपका जो गट फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आपको आपके आंसर्स जो है कि देने वाला है, ठीक है। एंड आई फील लाइक ये ऐसा, और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलूँगी, ऐड करना चाहूँगी, आंसर्स थ्रू योर साइकिक एबिलिटीज डेफिनेटली आपको मिलेगा, ये कुछ गिफ्ट अनलॉक करोगे तब। बट ये चीज़ आपको जो मिलेगी वो जो है कि आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मिलेगी। और जब ये आंसर आपको मिलेगा, ये जो जवाब जो यूनिवर्स से आप ढूंढ रहे हो जिस भी चीज़ का है, चाहे वो आपके लाइफ पर्पस का हो, चाहे आगे क्या चीज़ें होने वाली है, आगे क्या करना है नहीं करना है, ओके क्या होगा या नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं जब भी इसका आंसर आपको मिलेगा आपका जीवन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जो साइकिक एबिलिटीज आपको आपकी मिलने वाली है, जिसको आप अनलॉक करने वाले हो, ये आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचाने में मदद कर रहा है, पहली चीज। दूसरा चीज, ये कम्प्लीटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर एनर्जीज दिखाई दे रही है। सम ऑफ यू आई सी आर वेकिंग अप अलोन यहाँ पे, तो वो चीज नहीं रहेगी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फ्रीडम एंड जस्टिस की एनर्जी क्लियरली बता रही है आपके लिए कि आप अपने लाइफ में वो इंसान फाइनली बन चुके होंगे आने वाले समय में। और एनर्जी इसका टाइम क्या होगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आई सी हियर विद दिस पर्टिकुलर टू एनर्जीज की यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आने वाले समय में मेंटल या फिर फिजिकल फ्रीडम मिल रहा है। अगर आप कहीं जाना चाहते हो, वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, अपना डिसीजन खुद से लेना चाहते हो, किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, स्कॉलरशिप चाहते हो, या फिर कोई स्किल सीखना चाहते हो, मतलब दिस इज समथिंग कि अभी तक इस चीज़ का फ्रीडम आपके पास नहीं था, बट फाइनली आप इस फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, यू नो, अपनी जर्नी को इम्प्रेस करना, वो चीज़ यहाँ पे होगी आपके लिए। एंड दिस इज समथिंग कि ये आपके लाइफ में एक यूनिवर्स की तरफ से है कि हाँ, यूनिवर्स पे आपने यकीन दिखाया एंड फाइनली कि ये आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई सी यहाँ पे कोई लीगल इश्यूज में भी आपको जस्टिस मिल सकती है। कोई डॉक्यूमेंट वर्क, कोई पेपर वर्क जो गवर्नमेंट ऑफिस में पेंडिंग है वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेपर वर्क जो है कि सक्सेसफुली, ओ, पेपर वर्क जो है कि सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका पेपर वर्क का जैसे क्लियरेंस होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके लेट्स सी, एक दो मैसेजेस और आ रहे हैं यहाँ से।
फॉर सम ऑफ यू आई सी कि आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर जो है कि उनसे वो चाहते हो कि आप चाहते हो कि वो पर्सन आए और आपसे माफ़ी मांगे, तो वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन आपके लाइफ में पॉसिबल हो रहा है बिकॉज आपके पर्सन को कुछ ना कुछ सच्चाई दिखाई देती हुई दिख रही है मुझे, और वो पर्सन आपको फॉरगिव कर रहे हैं, वो पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप रिकन्सिलिएशन एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन अपनी बेस्टीज और अपने क्रश या फिर जो है कि ओल्ड किसी फ्रेंड के साथ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ सच्चाई, कुछ ना कुछ ट्रुथ रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सामने आ रहा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सामने वाले को माफ़ कर पा रहे हो। ऐसे किसी के साथ जो है अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुआ है पास्ट में, तो कुछ ना कुछ सच्चाई रिवील हो रही है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सच, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सामने वाले को माफ कर पा रहे हो। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि पास्ट में जो है कि गलती आपने की है, क्योंकि अब सच्चाई आपके सामने आ रही है, तो आप सामने वाले से माफी भी मांग सकते हो, चांसेस ये भी है, या फिर सामने वाले को माफ कर रहे हो। एंड रिकन्सिलिएशन की हाई पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे दो जने हैं, आई फील लाइक डेफिनेटली 2 2 2 लिख के आपको इस एनर्जी को क्लेम कर लेना चाहिए, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आई है। ठीक है, और क्या है जेमिनाइज के लिए, जेमिनाइज के लिए और क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। 606, तो रिकन्सिलेशन के साथ आपका कमिटमेंट भी आया है कार्ड। ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इस कार्ड का जो कीवर्ड है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। ट्रुथ जो यहाँ पे ऑलरेडी आया है, एंड एक्सप्रेशन, पीस एंड ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे मैं क्लियरली आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपका जो लाइफ है वो फुलफिलिंग हो रहा है आपके लिए। आप जैसा लाइफ चाह रहे थे और जिस तरीके से उसको इम्प्रेस करना चाह रहे थे ओपन हार्टेडली, वो यहाँ पे आप कर पाते हुए दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे क्लियरली आपको देख पा रही हूँ, आप ज़्यादा ओपन होके बात कर रहे हो, आपको सामने वाले से ज़्यादा उस पर यकीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज वो आपके लिए कितना कमिटेड है, कितना कमिटेड नहीं है, और आगे क्या फ्यूचर पॉसिबल है इस पर्सन के साथ स्पेसिफिक, वो यहाँ पे आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ये समय है कि आपके पर्सन क्लियरली आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जिस तरीके से वो करेंगे आई थिंक उन पे आपको ट्रस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिबर्थ है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ पे जो वर्ड है कीवर्ड वो ट्रांसफॉर्मेशन, डिसीजन, न्यू बिगनिंग, फ्यूचर ग्रोथ है। तो आने वाले समय में आपका जो करियर है वो ग्रो करने वाला है। ठीक है, ग्रोथ की तरफ आपका फ्यूचर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ न्यू बिगिनिंग, वो होने वाला है आपके लिए आने वाले समय, स्पेशली 9 वीक, या फिर कुछ लोग 18 डेज भी हो सकता है, कि कुछ ना कुछ अब मेजर डिसीजन के लेने के बहुत क्लोज हो, जो कि आगे जाके आपका फ्यूचर शेप करने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को चाहते हैं यूनिवर्स, आप एम्ब्रेस करो, और साथ ही साथ जो भी बात है आपके रास्ते आगे, वो जो है कि आप क्लियर करो माइंड में। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके आने वाले समय में कोई मेजर डिसीजन की वजह से आपका फ्यूचर ब्राइट और ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप आगे आने वाले समय कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है, कुछ हफ्तों में या फिर विद इन दिस मंथ, तो ये पॉसिबिलिटीज है आप लोगों के लिए। कोई जैसे कि आप सिग्निफिकेंट चॉइस आपने किया, एंड देन यू विल सी कि इसका ट्रांसफॉर्मिंग रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, ये आपकी लाइफ को पॉजिटिवली जो भी होगा इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे टेक अ रिस्क की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग होने वाला है, जिसमें आप अपना एक्शन लेने वाले हो, कुछ इनिशिएटिव लेने वाले हो, या कोई ऐसा काम जिसमें कि क्रिएटिविटी या फिर रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें आपका जो भी प्लान है कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, एंड आफ्टर दैट यू विल सी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस, उसमें आप बिलीव कर रहे हो, और विद टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे आने वाले समय में कोई भी ट्रेडिंग, मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी सक्सेस के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्रॉस रोड है अगेन डिसीजन मेकिंग। तो आई फील लाइक कि बहुत सारे लोग अभी वैसे समय में है ऐसे जहाँ पे एक डायरेक्शन पर्टिकुलर चूज करना है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आगे जाना, डिसीजन चूज करना है। डिसीजन और डायरेक्शन बेसिकली चूज करने का समय आपके लिए दिखाई दे रहा है, स्पेशली आई टोल्ड यू कुछ वीक्स या फिर इस महीने में हो सकता है पॉसिबिलिटीज। तो एक ये रिमाइंडर है
आपके लिए कि अगर ऐसा कुछ आप करने वाले हो तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका जो भी मेजर डिसीजन है उसमें डेफिनेटली अपना डिसीजन तो आप लीजिएगा, बट लाइक जो भी एक्सपर्टीज है या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स, दूसरों का जो सुन के अगर आपको डिसीजन मेकिंग करते हो तो वो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। तो इट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल चॉइस जो आप करोगे। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आई फील लाइक कि डेफिनेटली आपका वो समय है जहाँ आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। आई फील लाइक कि रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप या काम बैलेंस करना पड़ता है, रिलेशनशिप या फैमिली बैलेंस करना पड़ता है, या फिर रिलेशनशिप काम फैमिली ये तीनों ही बैलेंस आपको करना पड़ता है। तो आई फील लाइक कि यहाँ पे आपको तीनों से बना के चलना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़, आपका काम भी है, योर फैमिली एंड योर लव। तो वो चीज़ आने वाले समय में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा अप्रोच करना है कि आप किसी को नाराज भी नहीं कर रहे हो और सब कुछ जो है कि आप बैलेंस तरीके से करके चल रहे हो। बिकॉज हर एक चीज़ आपके लिए जो यूनिवर्स ने दिया, या फिर आपके लवर है या फिर आपका फैमिली है या फिर आपका पावर पोजीशन या जॉब जो भी है, वो एज अ गिफ्ट यूनिवर्स ने आपको दिया है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस दुनिया को जो आपने बनाई है, जो यूनिवर्स ने आपको दी है, उसको कैसे एम्ब्रेस करते हो, उसको कैसे जो है कि आप लेके चलते हो, हर एक चीज़ को उसको कैसे जोड़ के चलते हो। तो उसके साथ आपको अपनी पूरा दिमाग, विस्डम, नॉलेज, सारी एनर्जीज आने वाले समय में स्पेशली यहाँ पर 2 मंथ्स to 21 days लगानी होगी। एंड देन यू विल सी द रिजल्ट दैट इज कमिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है। वो चीज़ है यहाँ पे। कोई बड़ी कंपनी से कोई ऑफर भी यहाँ पे आता हो, दो दो चीज़ है जो आपके लिए लाइफ में रिप्रेजेंट कर रही है ऑफर, और दोनों ही कप्स की एनर्जी है। तो दिस इज समथिंग जो आपके लाइफ में इमोशनली कंटेनमेंट लेके आएगी, ठीक है। सो यस डेफिनेटली आई विल से कि आप अपने लिए 666 के साथ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। दिस इज योर रीडिंग एंड दिस इज योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।